565 रन्स कंसीड किए पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ। इसमें आपको क्या लगता है कि पिच का कितना कसूर था और पुअर एग्जीक्यूशन का कितना कसूर था बॉलर्स की तरफ से? देखिए, मेरे ख्याल से बॉलर्स ने एफर्ट किए हैं। ऑब्वियसली अगर मैं अपनी बात करूं तो खुद मैं साल डेढ़ साल बाद खेला हूं, तो थोड़ी बहुत अर्ली ऑन मुझे थोड़ा सा टाइम लगा उस रिदम में आने के लिए। इतनी ज़्यादा हेल्प हमें एज अ बॉलिंग यूनिट नहीं मिली जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखिए, ऑनेस्ट चीज़ें जो होती हैं वो आपको ऑब्वियसली कहनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब काफ़ी सीरीज़ हो गए जिसमें इस तरह के पिचेस मिल रहे हैं। मुझे ये लगता है कि इस पिच में इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि ये अच्छी हो, बॉलिंग के लिए हेल्पफुल हो। मुझे लगता है कि अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह होम एडवांटेज का जो है वो ले सकते हैं। आपने मैच का रिजल्ट किसी न किसी तरह निकालना है, क्योंकि होम एडवांटेज में तो आपको ये चाहिए। एज अ बॉलर आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ता है, तो आई थिंक डिसिप्लिन की बात होती है। और बिल्कुल हमसे भी कोई ऐसा ऑब्वियसली एज अ बॉलर आपके अंदर जितना सब्र होता है वो करके एक टाइम पे आपसे भी गलतियां हो जाती हैं। तो वो चीज़ों मुझे लगता है कि एक दो स्पेल ऐसे थे बीच में एज अ बॉलिंग यूनिट जो हमने थोड़ी सी उसमें मिस्टेक की हैं, उसकी वजह से थोड़े से रन ज़्यादा हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि माइंडसेट हमारा ये था कि इस पिच में फास्ट बॉलर को हेल्प मिलेगी और ज़्यादा मिलेगी। लेकिन जिस तरह मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद उस तरह का भी नहीं था, क्योंकि 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना तो ऑब्वियसली आपका माइंडसेट ये होता है कि आपने फास्ट बॉलिंग के साथ अटैक करना है। कैचेस जहाँ पे ड्रॉप हुए हैं, मिस्टेक्स हुए हैं, तो कोशिश करेंगे कि आगे ना करें। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें अब मेरे हाथ में तो नहीं है, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि होम एडवांटेज आपको लेना चाहिए, वो जिस तरह भी हो। अगर आपको ये सोचना चाहिए कि हमें किस तरह के पिचेस हम बना सकते हैं। अगर हमसे ग्रीन पिच अगर नहीं बन रहा जिसपे फास्ट बॉलर को ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रहा, तो आई थिंक स्पिनर्स के लिए बनाए या जिस तरह भी हो। लेकिन होम एडवांटेज और टेस्ट क्रिकेट अब बहुत आगे चले गए हैं। लोग आते हैं टेस्ट मैच को एंजॉय करते हैं। ऑब्वियसली इतनी गर्मी में लोग आए तो आपने थोड़ा बहुत एंटरटेन करना है लोगों को, तो किसी ना किसी तरह ऐसा ना हो कि सम टाइम आप फील्ड पे भी हो तो आपको लगे कि चीज़ें मुश्किल हैं। तो आई थिंक जितना क्रिकेट को आप एंटरटेन करते हो तो उतना अच्छा रहता है। तो आई थिंक अब ये मेरे हाथ में तो नहीं है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि हम होम एडवांटेज कैसे ले सकते हैं।